लोग मनी मैनिफेस्टेशन, लव मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये हो क्यों नहीं रहा है आपके साथ। सेम एफर्मेशन किसी और के लिए बहुत काम आई है और आपके लिए नहीं आ रही, क्यों? इसको हम पहले मैं ये फिल्टर समझा दूं, फिर मैं आपको पूरा एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ये जो कॉन्शियस माइंड है, इट इज ओनली 10%। ये जो दोनों हैं, दिस इज 90%। तो आप सोच लो ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। इस दिन ये करो तो ऐसा हो जाता है। ये सारी इंफो आप अपने माइंड को दिए जा रहे हो और वो कह रहा है ओके, अच्छा इससे ऐसा होता है, लो ये रख लिया मैंने, अच्छा इससे ऐसा होता है, ठीक है, अच्छा इससे ऐसा होता है, ठीक है। अब कभी भी वो चीज आपके साथ होगी तो वैसा ही हो जाएगा जैसा आप कह रहे थे, क्योंकि वो तो कहेगा ना, आपने तो पता ऐसा होता है, लो। और फिर आप कहोगे देखा ऐसा ही होता है। क्यों हम एकदम से किसी चीज की खुशबू आती है और हमें याद आता है, अरे यार ये वाला ना, ये स्मेल मुझे कभी बचपन में ना उस क्लास में आई थी, वहां पे आई थी, कितना याद है इसको। अरे यार ये वाला टेस्ट ना मैंने कभी खाया, बचपन में कभी खाया, कितना याद है इसको। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to Swaying with the Soul. So last कुछ वीडियोस में हमने बात करी है कि हमारी लाइफ किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होती है, और उसमें सबसे पहले हमने बात करी है कर्मा के ऊपर। ठीक है, कर्मा जो पास्ट लाइफ से हम कर्म लेकर के आ रहे हैं, वो कैसे कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है, कैसे कैसे हमारी पूरी डेस्टिनी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी इनर चाइल्ड के बारे में। 2 साल से 7 साल तक आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो कुछ भी इमोशंस, फीलिंग्स, आपके परसेप्शन, आप लाइफ को कैसे देखते हैं, उसके बेसिस पे आपके बिलीफ सिस्टम बनता है पूरी लाइफ के लिए। ठीक है, तो उसको समझा है हमने लास्ट 2 वीडियोस में। आज हम माइंड को समझने वाले हैं। सो ये जो इनर चाइल्ड है, इसकी जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। ठीक है, सो आज के वीडियो में हम सबकॉन्शियस माइंड और ये हमारा ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है और क्या कनेक्शन है, इस सबको समझेंगे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जब भी हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप रीप्रोग्राम कर देंगे तो जो आपके पैटर्न्स लाइफ में चल रहे हैं और जो इनर चाइल्ड से आ रही हैं चीजें, आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो डेस्टिनी उसके बेसिस पे बनी है वो चेंज की जा सकती है। ठीक है, सो यहां हम कनेक्ट करेंगे आपके ब्रेन और आपके सबकॉन्शियस माइंड को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ब्रेन की बात करें तो जो ओल्डेस्ट ब्रेन जिसकी बात होती है, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम। तो सेरेब्रम की अगर हम बात करें तो ये हमारा 7.5 मिलियन पुराना ब्रेन है। ठीक है, इसे रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगी धीरे धीरे कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं जब हम माइंड की बात करेंगे। इसे रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं और इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि इसके पास सारा ज्ञान है। ठीक है, सब कुछ पता है इसे, जो पुराना पीछे से हम लेकर के आ रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर है। यही ब्रेन आपका सब कुछ डिसाइड भी करता है, यानी कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है वो डिसीजन भी यही ब्रेन लेता है। ठीक है, और दूसरा ये सर्वाइवल मोड पे चलता है, जिसके लिए ये 2 चीजें करता है। एक करता है ये फाइट और एक करता है ये फ्लाइट। यानी कि अगर इसके पास ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आती है, अगर हमारे सामने टाइगर आएगा तो हम क्या करेंगे? फाइट तो करने नहीं वाले, हम भाग जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ है कि हमें इसे अपने से कम, इसको लगता है कि इसकी मेमोरी में कुछ ऐसा है पीछे से जहां पे ये कह रहा है कि हाँ यार इस चीज को तो मैं फाइट कर सकता हूं, तो ये फाइट करेगा। तो 2 ही चीजें हैं, या तो फाइट या फिर फ्लाइट। ठीक, नाउ नेक्स्ट ब्रेन आपका आता है लिम्बिक ब्रेन। इसे मैमेलियन ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये 2.5 मिलियन ईयर्स अगो का ब्रेन है आपका। ठीक, ये सब हमारे भीतर ही है। अगर हम सेरेब्रम की बात करें तो हमारे जो यहाँ पे ब्रेन में सबसे जो नीचे का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम। ठीक है, सो इट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन जैसा मैंने बताया। सेकेंड इज योर लिम्बिक ब्रेन, मैमेलियन ब्रेन। ठीक, ये जो ब्रेन है इसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये ब्रेन है, इसके और इसके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड
एमिगडाला। अब एमिगडाला का क्या काम है? एमिगडाला बहुत ही सेंसिटिव होता है इंफॉर्मेशन को लेके, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन यहां से यहां नीचे आएगी, एमिगडाला उसको चेक करेगा, ठीक। सो ये एक तरह का सिग्नल भेजेगा। अगर इसे लग रहा है कि ऐसा कुछ है कि जो मेरी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो ये इसको सिग्नल भेजेगा और ये डिसाइड करेगा कि मुझे फाइट करना है या फ्लाइट करना है, ठीक है। सो ये एमिगडाला सिग्नल किसको भेजता है? ये सिग्नल भेजता है आपके सारे न्यूरॉन्स को, ठीक है। और उसके बेसिस पे इस पे जो इंफॉर्मेशन आती है, ये डिसाइड करता है कि अब हमें इसका क्या करना है, हमें यहां फाइट करना है या फ्लाइट करना है। इससे ऊपर ये नहीं सोचता, ठीक। इसका मेन रीजन ये है कि ये आपको एक सेफ जोन में रखना चाहता है। इट्स लाइक जैसे हमारे फादर होते हैं ना, वो बस अपने बच्चे को बचा के रखना चाहते हैं कि इसको कुछ हो ना जाए, ये वो है, ठीक है। सो दिस इज योर, आप इसको समझ सकते हैं, ये फादर हो गया, ये इमोशनल ब्रेन है, ये मदर हो गई। नाउ लास्ट इज योर नियोकॉर्टेक्स। दिस इज ह्यूमन ब्रेन, जो कि 10,000 ईयर्स अगो का ब्रेन है हमारा, ठीक है। इसके साथ सारे हमारे 5 सेंसेस भी होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 सेंसेस हमारे, वहां से इसके पास इंफॉर्मेशन आती है, ठीक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये 95% काम करता है और ये है आपका 5% ओनली, ठीक है। तो जब इसके पास यहां से ये ड्रीम्स बनाता है हमारे, ये गोल सेट करता है, ठीक। बट ये यहां से इंफॉर्मेशन पास करेगा तो वो यहां पे छनेगी कि ऐसा हम कर भी सकते हैं, हमारे लिए सेफ है, या फिर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग है, तो ये उसको करने नहीं देगा, क्योंकि इसके पास उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ये हमें हमेशा बचा के रखना चाह रहा है, ठीक। इसको हम एक तरह से और देख सकते हैं, दिस इज योर रेप्टिलियन ब्रेन, योर सेरेब्रम, दिस इज योर लिम्बिक ब्रेन, मेमेलियन ब्रेन, एंड दिस इज योर ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। सो सोचता तो ये है, यानी कि अगर हम नियोकॉर्टेक्स की बात करें तो सारे सेट गोल्स ये कर रहा है हमारे थिंकिंग, ठीक है। काम सारा इसने करवाना है, ठीक। इसके पास है पावर सारी काम करने की, डूइंग। बट ये करवाएगा कब? सारी जो पावर है वो इसके पास है। सो दिस इज बीइंग, ठीक है। सोचता ये है, जो ह्यूमन ब्रेन है हमारा, वो सोचता है बहुत कुछ, बहुत सारे डिजायर्स, ड्रीम्स हम सभी के होते हैं, राइट। बट ये जो ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन, क्योंकि इसके पास बहुत सारा डेटा है, इट्स लाइक इसके पास ये डेटा है कि अगर टाइगर हमारे पास आएगा तो वो हमारे लिए सही नहीं है, तो ये करेगा भागो। इसके पास ये डेटा है कि अगर ये खाना मेरे सामने आ रहा है, अरे हाँ ये तो बहुत स्वाद है, तो ये कहेगा खाओ, ठीक। सो पुरानी जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके पास है, ये उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि हमें करना क्या है। एमिगडाला का क्या काम है? ये भी उस इमोशंस को हमारे प्रोसेस करता है पास्ट मेमोरी के बेसिस पे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि ये चीज मेरे लिए सेफ है, मेरी बॉडी के लिए, यानी कि मेरी ये जो पर्सनालिटी जिसको वो गाइड कर रहा है उसके लिए सेफ है या नहीं है, उसके बेसिस पे ये मिलके डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। जब हम माइंड की बात करते हैं, तो हमने बात करी ब्रेन की, यहां पे हम कर रहे हैं बात माइंड की, ठीक है। सो सबसे पहले यहां पे आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जो कि हम पैदा होने पहले से लेके आते हैं, ठीक है। ये जो माइंड है, ये हमारा कनेक्टेड होता है हमारे डीएनए से। सो वी आर बोर्न विद दिस अनकॉन्शियस माइंड। इसके पास जो मेन काम है वो है सर्वाइवल का, ठीक है। जैसे कि हमारी ब्रीदिंग, डाइजेशन और वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो ये चलाता है, ठीक। इसके पास भी, क्योंकि ये हमारे डीएनए से कनेक्टेड है, आगे हमारे प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम और पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है दिस अनकॉन्शियस माइंड, ठीक। नेक्स्ट इज योर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बनता है जब हम पैदा होते हैं, और उससे भी पहले
जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो जो लास्ट 3 मंथ्स हैं वहां से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो लास्ट 3 मंथ्स जब आप अपनी मदर के वूम में हैं वहां से आपके पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि हमने सबने महाभारत में सुना है कि अभिमन्यु जो था वो अपनी माँ के गर्भ में था, वहीं से उसने उसको चक्रव्यूह को कैसे उसमें अंदर कैसे जाना है वो उसने सुन लिया, पर जब बाहर आना था, जब वो स्टोरी चल रही थी, तब उसकी माँ को नींद आ गई, ठीक है। तो उसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं थी। सबकॉन्शियस माइंड में सारे हमारे बिलीफ सिस्टम बनता है। हम फील कैसा करेंगे, इस सिचुएशन को लेके मैं कैसा फील करूंगी, मेरा परसेप्शन जो है वो यहां डिसाइड होगा। और सबसे पहले मेरा परसेप्शन जब मैं अपने मदर के वूम में हूं वहीं से बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप एक बच्चा है अपनी माँ के वूम में और कुछ ऐसा घर में एनवायरनमेंट है जहां बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जहां उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, कुछ बोला जा रहा है, ताने दिए जा रहे हैं, तो उसकी मदर उस इंफॉर्मेशन को जैसे परसीव करेगी, जो उसका बिलीफ बनेगा अपने बारे में, दुनिया के बारे में, वो सारे बिलीफ उस बच्चे में भी जा रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको बहुत ज्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो वहां से आपका बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाता है और ये बनता है आपके 7 साल तक, ठीक। सो इनर चाइल्ड में हमने यही बात करी थी कि 2 साल से 7 साल तक जो भी बच्चा अपने आसपास देखता है उसके बेसिस पे उसकी एक बिलीफ सिस्टम बनता है, पैसे को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, प्यार को लेके, दुनिया को लेके। और वही चीज ये सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि वो बन तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही रहा है ना। अब ये जो है ये है हमारा हार्डवेयर, ठीक है, और ये हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर। ये एक बार बन गया तो ये पूरी आपकी लाइफ चलाता है, ठीक। पर इसको रिप्रोग्राम किया जा सकता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। इसी के बेसिस पे हम सब चलते आ रहे हैं, यानी कि हमने दुनिया में जैसे भी जो चीजों को परसीव किया वो चीजें वो हमारे माइंड में सेट हो गई कि हाँ ऐसा ही होता है। हमने जो कुछ सुना, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करी, और इसीलिए आजकल जब मैं भी ये बात करती हूँ और बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि हम अपने बच्चे को ये ना बोले कि अरे तुम्हें ये नहीं आता, आप उनको बोलो यूर स्मार्ट, यूर गुड, यूर इंटेलिजेंट, यूर ब्यूटिफुल। क्या आपने अपने बचपन में ये अपने माँ बाप से सुना है? क्या कहीं ना कहीं आपने कुछ और फील किया है, जिसकी बात हमने लास्ट इनर चाइल्ड इश्यूज में, इनर चाइल्ड वुंड्स में करी थी, रिजेक्शन, अबंडनमेंट, वो जो अलग अलग तरह के ट्रॉमास जो हमारे बन जाते हैं, ठीक है, उसका रूट कॉज सारा यहीं से आता है, इसी 2 से 7 साल के बीच में। जब ये आपका सॉफ्टवेयर बन गया 7 साल तक, उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो ऑटो पायलट पे चलती है, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्ड उसी के बेसिस पे करता है, ये कहता है हाँ मुझे पता है क्या करना है, हाँ मुझे पता है कि मुझे सुबह एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, मुझे पता है, मेरा कंफर्ट जोन ये है, मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही चलूंगा, ठीक। वो इमोशंस जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेन एंड प्लेजर, ठीक है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें पेन से दूर ले जाता है और प्लेजर की ओर ले जाता है। यानी कि अगर आप आज चाह रहे हो कि यार मुझे ना कल से सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है और आदत नहीं है आपको, तो ऑफ कोर्स वो पेनफुल चीज है आपके लिए। सबसे पहले तो उठना और उसके बाद एक्सरसाइज करना, तो ये हमें प्लेजर की तरफ ले जाएगा। ये कहेगा नहीं नहीं यार सोना और देर तक सो, ठीक। इसीलिए कभी भी जब हम बात करते हैं कि अगर आप कोई गोल सेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 90 डेज तक उसको बिना किसी उसके करें कि 90 डेज तक आपने करना ही है। अगर आप 28 डेज तक किया, 29th पे नहीं किया, फिर 30th पे मत करना, फिर से डे 1 से शुरू करना, ठीक है। ये क्या कर रहे हो आप? अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन्ड है। हम जब सुबह उठते हैं, ब्रश कर लेते हैं आराम से, कभी आलस आता है, नहा लेते हैं जाके, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आदत है। हमें लंच के टाइम पे भूख लग जाती है, डिनर के टाइम पे भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ट्रेन्ड है, उसको पता है कि उसको 3 टाइम खाना खाना है, इस टाइम खाना है, ठीक। तभी बहुत मुश्किल होती है जब आप सोचते हो यार डाइट करनी है मुझे,
क्योंकि माइंड को तो वो तो उस टाइम पे भूख लगवाएगा। और आपने नोटिस किया होगा, अगर आपका 2 बजे का टाइम है लंच करने का और 3 बज गए तो आपको भूख नहीं होगी उस वक्त। खाना तो नहीं खाया ना आपने, लेकिन भूख नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है नहीं अब नहीं चाहिए मुझे, 2 बजे चाहिए। ये ट्रेंड है, ऑटो पायलट पे चलती है आपकी बॉडी। सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो क्या है ये, कहाँ है? जैसे ब्रेन की तो हमने बात कर दी कि हमारा सेरेब्रम यहाँ है एंड एमिगडाला यहाँ है, मेमेलियन ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन। सबकॉन्शियस कहाँ है? सबकॉन्शियस इज एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। ठीक है, आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा फील करा रहे हो, उसने क्या एक्सपीरियंस करा, वो सारी मेमोरी आपके हर एक सेल में है। देयर आर 50 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, या शायद ये नंबर इससे ज्यादा भी जा सकता है। कभी कोई 30 ट्रिलियन कहता है, कभी 50 कहता है, और यू नेवर नो, गिन तो कोई सकता नहीं। सो इतने सेल्स हैं, और एक एक सेल की अगर हम बात करें तो अपनी इंडिविजुअल माइंड एंड मेमोरी है। ठीक है, हर सेल की अपनी मेमोरी, अपना अलग माइंड है। तो आप सोचो आपके कितने माइंड है, कितनी इंफॉर्मेशन आपकी जो पूरी बॉडी है वो ले सकती है। इट्स लाइक अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, क्या हम उसका उतना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? क्या हम उसकी उतनी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जितना वो काबिल है, जितनी काबिलियत लेके हम आए? इसीलिए तो कहते हैं ना कि यार 4% ही काम करता है सबका, है ना? क्योंकि हम जो बाकी का है वो तो हमारा अनकॉन्शियस अवचेतन मन है, उसको तो हमने जगाया ही नहीं। ठीक है, नाउ लास्ट इज योर कॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये माइंड आपका 7 साल के बाद डेवलप होना शुरू होता है, और इसमें जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है, जैसा हमने बात करी थी यहां पर, ठीक, आप देख पा रहे होगे बहुत सेरेब्रम जो है इट इज इक्विवेलेंट टू योर अनकॉन्शियस, लिम्बिक माइंड, मेमेलियन माइंड जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जो इमोशनल ब्रेन है हमारा, सबकॉन्शियस, और नियोकॉर्टेक्स जो कि अभी कुछ साल पुराना है, दैट इज कॉन्शियस माइंड। ठीक, अगेन इसके पास भी 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन आती है। ये जब इंफॉर्मेशन इसके पास आती है तो यहां पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में ये एक परसेप्शन फिल्टर है। ठीक है, सो जब इंफॉर्मेशन इसके पास आती है, ये यहां पे एक परसेप्शन फिल्टर है। ये फिल्टर क्या होता है? इसमें 3 फिल्टर्स लगे हैं। उन 3 फिल्टर्स की बात करते हैं। ये 3 फिल्टर्स क्या है? यहां लिख रही हूं मैं इसको। फर्स्ट फिल्टर इज पास्ट एक्सपीरियंसेस, सेकेंड फिल्टर इज योर बिलीव्स, एंड थर्ड फिल्टर इज योर अनकॉन्शियस प्रायोरिटी। ठीक है, तो जब हमारे पास यहां पे हमारे कॉन्शियस माइंड के पास किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन यहां पे आती है, कुछ सोचता है, कुछ डिजायर करता है। सपोज बहुत इजी एफर्मेशन है, आई एम रिच, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजीली। ठीक है, बहुत सारे लोग मनी मैनिफेस्टेशन, लव मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। अब यहां पे हम समझेंगे कि ये हो क्यों नहीं रहा है आपके साथ। ठीक है, क्यों आप एफर्मेशंस यूज करे जा रहे हो और वो आपके काम नहीं आ रही है, वो आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रही है। सेम एफर्मेशन किसी और के लिए बहुत काम आई है और आपके लिए नहीं आ रही, क्यों? इसको हम पहले मैं ये फिल्टर समझा दूं, फिर मैं आपको पूरा एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ठीक है, सो जब ये इंफॉर्मेशन यहां पे आई, आपने कहा कि मैं रिच बनना चाहता हूं या मेरे पास बहुत पैसा है। अब ये जो फिल्टर है वो पहले चेक करेगा पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं आपके, क्या आपने इतनी अमीरी देखी है, आपने पैसे के बारे में क्या सुना है, क्या आपकी नेगेटिव अजम्पशंस हैं पैसे को लेके, क्या आपने अपनी फैमिली में क्या सुना है, अपने आसपास लोगों से क्या सुना है, आपका खुद का एक्सपीरियंस पैसे को लेके कैसा रहा है। सिमिलरली इन लव, प्यार को लेके आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपने उसके बारे में सुना क्या है। तो अगर किसी ने ये सुना है कि
पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, या पैसे पेड़ पे नहीं लगते, या अपने वो क्या कहते हैं, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। ठीक है, ये सब चीजें हमने सभी ने अपने बचपन में सुनी होंगी। पैसे को बचा के चलो, इतना अंधाधुंध खर्च मत करो। ठीक है, ये सारे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बेसिस पे आपके बिलीफ बने हैं। आपने सुना होगा कि किसी ने पैसे को इस तरह से खर्च कर दिया और उसका आगे ठीक नहीं रही चीजें, तो आपके दिमाग में बिलीफ बन गया कि यार ऐसे तो खर्च नहीं करते। बट क्या आपने किसी का ऐसा सुना है कि यार उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया, उसने जितने पैसे थे लगा दिए और आज वो बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है? ऐसे भी तो एग्जाम्पल्स हैं, है ना? पर वो सिर्फ 1000 में से एक इंसान होगा, या शायद उससे भी बड़ा नंबर, क्योंकि हम सब किस मोड में चल रहे हैं? सर्वाइवल मोड में, सेफ मोड में। ये जो हमारा फादर है ये वाले, ये हमें बचा के रखना चाहते हैं। ये जो इमोशनल माइंड है हमारा, ये हमें बचा के रखना चाहता है, ये हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है कि आराम से चल, आराम से। और इसके अलावा थर्ड जो है वो है हमारी अनकॉन्शियस प्रायोरिटी। तो अगर मेरी अनकॉन्शियस प्रायोरिटी ये है कि कुछ भी, सपोज मेरी अनकॉन्शियस प्रायोरिटी है कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, ठीक है, मेरी एक अच्छी इमेज रहे समाज में, ठीक। और अगर मेरे दिमाग में ये चीज है कि जो पैसा कमा लेता है वो बुरा इंसान बन जाता है, जो हमने बचपन में सुना कि वो एरोगेंट हो जाता है, बहुत अहंकार आ जाता है, तो अनकॉन्शियसली यहां जो है मैं इस इंफॉर्मेशन को जो मैं दे रही थी कि दैट आई वांट टू बी रिच, ठीक, उस इंफॉर्मेशन को मैं फिल्टर आउट कर दूंगी, नहीं चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि जो मेरी अनकॉन्शियस प्रायोरिटी है ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? इसको दोबारा से समझते हैं। जब भी हमारे पास हम एफर्मेशंस के थ्रू या हमारी एक नॉर्मली हम कोई गोल सेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर जब हम एक इंफॉर्मेशन डालते हैं अपने कॉन्शियस माइंड में, जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव नहीं करेगा तब तक वो चीज नहीं होगी। आपका माइंड करेगा ही नहीं उस काम को। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो फिल्टर्स हैं, अगर वो यहां फिल्टर आउट हो गई वो इंफॉर्मेशन, ठीक, जो कि ज्यादातर हो जाएगी। एक और एंगल से इसको समझेंगे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। ये किस तरह से दोनों चीजें कनेक्टेड है, हम आगे बात इसी पे करेंगे। ये सिर्फ मैंने इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, मेन हम जो काम करने वाले हैं वो इसके ऊपर करने वाले हैं। हम इसको कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ सिचुएशंस को हम चेंज कर सकते हैं रीप्रोग्राम करके, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी बट इट इज पॉसिबल। अगर हम बात करें किसी भी एक्सपीरियंस की, हम एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बोला, हम एक्सपीरियंस कैसे करते हैं किसी चीज को, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आई, ठीक, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, उसको मैंने परसीव कैसे किया, परसेप्शन क्या है मेरी उसको लेके, ठीक है, उसके बेसिस पे मेरा एक्सपीरियंस बनेगा, ठीक। यानी कि अगर सपोज बचपन में ही मेरी मदर के वूम्ब से मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है और बाद में मेरे कॉन्शियस माइंड में कुछ और इंफॉर्मेशन आई कि मुझे ये काम ऐसे करना है, तो मेरा ये जो परसेप्शन फिल्टर है ये चेक करेगा कि यार ऐसी वाली सिचुएशन में तुम्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर उसे लगेगा कि नहीं ये तो सेफ नहीं है तो वो कैंसिल आउट कर देगा और उसको आप एक्सपीरियंस बना देगा। ये जो कॉन्शियस माइंड है इट इज ओनली 10%, ये जो दोनों हैं दिस इज 90%। तो आप सोच लो ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जब हम काम करते हैं, जब हम रीप्रोग्राम करते हैं, जब कुछ हम हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि हम 90 डेज तक एक काम करेंगे। जैसे कि जब आप सुबह उठते हो, इट इज वेरी इजी फॉर यू कि आप अपने बेड से उठे, वॉशरूम में गए, आपने ब्रश किया, आपको उसमें कोई आलस नहीं आता। लेकिन अगर मैं आपको कहूं जो काम हम नहीं कर रहे हो सुबह उठ के, सपोज मैं आपको बोलूं कि आपको रोज सुबह उठ के 10 मिनट मेडिटेशन में बैठना है, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपके लिए शायद 2 दिन करो, 4 दिन करो, फिर छूट जाएगा। एक्सरसाइज, कोई डाइट चेंज करना, कहीं जाना शुरू करना, कुछ भी, और अगर आपने उसकी आदत डाल ली तो अगेन आपका माइंड रहेगा करो, बैठो, बिठाएगा आपको मेडिटेशन करने के लिए। सो इसके लिए कुछ भी राइट एंड रॉन्ग नहीं है।
ऐसा नहीं है कि ये हमें गलत ही रखना चाहता है, या सही गलत तो कुछ है ही नहीं ना इसके लिए। ये कह रहा है कि ऐसा तो तुमने किया ही नहीं, और ऐसा जब पिछली सिचुएशन में हुआ था उसका हमने देखा था, तब ऐसा हुआ था, तो वो सही नहीं रहा था, तो ये कहेगा ये नहीं करना है मुझे। ठीक है, जैसे कि सपोज हम सभी के दिमाग में हमने बचपन से सुना है कि यार बिल्ली रास्ता काट जाए तो सही नहीं होता। अब जैसे ही मैं कहीं बाहर जा रही हूं, सपोज मेरे सामने से बिल्ली निकल गई, तो मेरा माइंड सीधा, और अगर मेरे पास कोई ऐसी पुरानी इंफॉर्मेशन है जहां सपोज मेरी किसी फ्रेंड, उसके सामने से बिल्ली निकली हो और उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई हो, कुछ भी छोटी मोटी, तो मेरा दिमाग एकदम से मुझे याद दिलाएगा उस चीज को, और वो कहेगा नहीं यहां से नहीं जाना। इसी तरह से हमारे बहुत सारे बिलीव्स, जब हम कहते हैं ना कि यार बहुत सारी चीजें, इस दिन सर नहीं धोना, इस दिन कपड़े नहीं धोने, अरे ऐसा नहीं करना, अरे वैसा नहीं करना, किसको पता है कि ये कितना सही है और कितना गलत है। कुछ चीजें हैं जो साइंटिफिक, जिनका रीजन है, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, बट ज्ञान तो किसी को भी नहीं है। अगर ज्ञान है किसी को तो वो जरूर बताए, लेकिन अगर नहीं है तो हम ऐसे बहुत सारे जो वहम पाले बैठे हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और बहुत लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं कि जब वो वैसा कुछ उल्टा कर लेते हैं तो उनको कुछ ना कुछ बैड इंफॉर्मेशन या बैड एक्सपीरियंस होता है। यानी कि सपोज किसी ने सोचा हुआ है कि यार उसको मंडे को एक काम नहीं करना, और उसने वो कर लिया। अब क्या होगा मैं समझाती हूं आपको। क्योंकि बचपन से हमारे माइंड में एक बिलीफ है कि मुझे एक्स काम नहीं करना है, नो। ठीक है, अगर मैंने किसी रीजन से, कुछ इमरजेंसी है और मैंने वो काम कर लिया, ठीक है, अगर मैंने वो काम कर लिया, अब मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है इसके पास ये इंफॉर्मेशन गई कि हाँ यार तूने ये काम कर लिया, बस ये काम करने से तो ऐसा होता है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इंसान सोचेगा देखा मंडे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने किया था ना इसलिए हो गया। नहीं, तुम्हारा माइंड करवा रहा है, ये तुम खुद कर रहे हो। तो ये सारे पैटर्न भी, ये सारे वहम भी हमें तोड़ने हैं। और आप जब माइंड की रिप्रोग्रामिंग करके, खुद साधना करके इतने ज्यादा आपकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई हो जाती है कि आप इस सब से ऊपर उठ जाते हो, तब आपके ऊपर ये सारी कोई चीजें इफेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं डर से। यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है वो है फियर। फियर ही तो है जिसकी वजह से हम ये सब नहीं कर रहे। अरे नहीं ऐसा ना हो जाए, अरे वैसा ना हो जाए। और अगर वो है, अगर तुम्हारे दिमाग में है कि थर्सडे को बाल नहीं धोने, कि इससे कुछ गलत होता है, तो मत धोना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग, तुम्हारा जो वहम है उसको मानो, अगर वो वहम तुम्हारे भीतर है, और अगर तुमने इतनी हिम्मत कर ली, माइंड को रिप्रोग्राम कर दिया, साधना खूब कर ली, तो एक दिन होगा कि ये डर ही निकल जाएगा। तब तुम करोगे और उसके बाद तुम्हारा ये माइंड भी उस पर, उसका कोई इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, अदरवाइज ये करवा देगा। जैसा मैंने बोला कि मंडे को कोई चीज नहीं करनी थी और तुमने कर ली, ये कुछ ना कुछ उल्टा करवा देगा। तो इसलिए जो वहम जिसके जिसके अपने अपने हैं, वो अपने अपने हिसाब से चले। नहीं तो आप, ये आप नहीं कर रहे हो, ये करवा रहा है। ठीक है, और इसीलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि एटलीस्ट जितना पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है वो ही अपने आसपास वालों से शेयर करें। ठीक है, जितनी भी नेगेटिव इन्फो है उसको अपने तक ही रखें। दूसरे के सबकॉन्शियस में क्यों डाल रहे हो? ठीक, कि आपको किसी बीमारी के बारे में पता है, आप उसकी पूरी डिटेल क्यों बता रहे हो? सामने वाले के दिमाग में वो चली जाएगी। हमें नहीं जानना है। हम बच्चों को बहुत ज्यादा डराते हैं। जितने भी पेरेंट्स की चीजें सुन रहे हैं तो हम बहुत डराते हैं, अरे ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से। प्लीज छोड़ दो। हम लोगों ने ऐसे बहुत से वहम सुन लिए, आगे नेक्स्ट जनरेशन को ये वहम मत दो। पहली बात तो वो सुनेगी नहीं, वो बहुत अपग्रेडेड डीएनए है उनका। ठीक है, उनके दिमाग में जाएगी नहीं है जो तुम बता रहे हो, क्योंकि वो फियर से नहीं चलते, वो हम ही चलते आ रहे हैं।
ठीक है, उनका बहुत अपग्रेडेड डीएनए है, क्रिस्टलाइन डीएनए है। सो पहली बात तो वो जाएगी भी, और गई भी तो वो सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपके पास है नहीं। ठीक है, और तीसरा, अगर कहीं ना कहीं वो भी लो चक्रा पे हुए, अगर उनकी कॉन्शियसनेस नीचे हुई, तो ये डर बैठ जाएगा और उनके सबकॉन्शियस में ये एक नेगेटिव बिलीफ बन जाएगा। और कभी जब उनके साथ वो चीज वो कर देंगे जो भी आप बता रहे हो कि ऐसा नहीं करना है, तो उनके लिए एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। उनका माइंड कर देगा कि यार मम्मी ये बताया करती थी कि ऐसा नहीं करते, आज मैंने कर दिया है, कुछ होगा तो नहीं होगा, ये करवाएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ भी सही गलत नहीं है। इसके लिए अगर किसी को मीठा पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को बहुत चटपटा पसंद है, किसी को बहुत नॉर्मल मिर्च मसाले पसंद है, क्यों? तो फिर अच्छा और बुरा कौन सा है? हर किसी का हर चीज को लेके एक अलग परसेप्शन। मैंने बचपन में अगर मिर्च खाई और मुझे बहुत जोर की लगी, तो पूरी लाइफ में शायद मिर्च बहुत ज्यादा ना भी हो, लेकिन मैं नहीं खा पाऊंगी क्योंकि मेरा माइंड लेगा नहीं नहीं मिर्च नहीं, नो। और अगर खा ली तो वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा। ठीक, तो आपके दिमाग में किस चीज को लेके क्या चल रहा है? इससे तो मुझे ऐसा होता है, इससे तो मुझे वैसा होता है। ये सारे बिलीव्स आपने ही बना रखे। ये खाने से ऐसा हो जाता है, इस दिन ये करो तो ऐसा हो जाता है। ये सारी इन्फो आप अपने माइंड को दिए जा रहे हो, और वो कह रहा है ओके, अच्छा इससे ऐसा होता है, लो ये रख लिया मैंने, अच्छा इससे ऐसा होता है, ठीक है, अच्छा इससे ऐसा होता है, ठीक है। अब कभी भी वो चीज आपके साथ होगी तो वैसा ही हो जाएगा जैसा आप कह रहे थे, क्योंकि वो तो कहेगा ना आपने तो पता ऐसा होता है, लो। और फिर आप कहोगे देखा ऐसा ही होता है। तो ये बहुत पावरफुल है। ये आपका जो प्यारा सा जो मन है, सबकॉन्शियस माइंड, हमारा मन, ठीक है, जिसकी बात हम आगे आने वाले सेशंस में करेंगे, मनोमय कोश। ठीक, ये बहुत पावरफुल है। सो इसको आप जो बताओगे ये वो सुनेगा, ये वो करेगा। अगर आप किसी चीज को देख के आप इसे डरे, ये एक इमोशन, ये एक्सप्रेशन, ये नोट हो गया, ये प्रिंट चला गया। ठीक है, किसी को देख के आप खुश हुए, ये इमोशन, ये एक्सप्रेशन नोट हो गया। ठीक है, क्यों हम एकदम से किसी चीज की खुशबू आती है और हमें याद आता है अरे यार ये वाला ना, ये स्मेल मुझे कभी बचपन में ना उस क्लास में आई थी, वहां पे आई थी, कितना याद है इसको। अरे यार ये वाला टेस्ट ना मैंने कभी खाया, बचपन में कभी खाया, कितना याद है इसको। अगर आप अभी भी जाना चाहो अपने बचपन की, जब आप 2, 3, 4 साल के थे, आपने कुछ स्पेशल चीज खाई, उसका टेस्ट अभी आ जाएगा आपके मुंह में, और उस वक्त आपने फील कैसा किया था, वो आज तक वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूं मैं, तो अपनी मां की गर्भ से 7 साल तक आप अपना सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, और उसके बेसिस पे आपकी पूरी लाइफ चलती है। यानी कि आपके जो रिस्पॉन्ड है ना चीजों को लेके, वो ये करवाता है। ठीक है, और जैसा हमने लास्ट 2 वीडियोस में बात करी है, एक चीज जो हमारी लाइफ को बनाती है वो है हमारा कर्म। ठीक है, हमारे 4 तरह के अलग अलग कर्म होते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे प्रारब्ध और आगामी कर्म के बारे में। ठीक, दूसरी हमने बात कर ली है इनर चाइल्ड की, जो की बात हम एक ही सेशन में कर सकते थे। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और तीसरी हमने बात करी आज अपने माइंड के ऊपर। ठीक है, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, ये कैसे कनेक्टेड है और ये कैसे हमारी लाइफ को चलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी है आज से। अब तक तो आपने जितनी प्रोग्रामिंग अपनी कर ली,
एटलीस्ट नोटिस करो कि कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन से पैटर्न्स हैं जो आप तोड़ नहीं पा रहे हो, जिसको आप तोड़ना चाहते हो। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड है जो उसे ऑटो पायलट पे चला रहा है, उस रिलेशनशिप को, उस तरह के आपके प्रोफेशन को, सब कुछ। सो आई एम श्योर आपको यहाँ पे अपने सबकॉन्शियस माइंड्स को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स मिली होंगी, बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, बहुत सारे बल्बन मोमेंट्स होंगे आप सभी के साथ। अगर कुछ सवाल है, कुछ आप और इस सब से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कोई और ऐसा टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। ये सीरीज जो मैंने बनाई है, माइंड एंड सोल मैप सीरीज, इसमें मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं कैसे जो भी साइंटिफिक चीजें हैं और जो स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन जितनी भी उसे लेमन लैंग्वेज में सिंप्लिसिटी के साथ समझ सकते हैं। हमारी सोल, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, ये सब कैसे काम करते हैं मिलके, हमारे लिए कैसे एक लाइफ को बनाते हैं और चलाते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा योगदान क्या हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ को यहां से यहां ले जाऊं, वो जहां चल रही है उससे मैं उसे दूसरे रास्ते पे जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां ले जाऊं। और उसको करने के लिए सबसे ज्यादा हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आगे इसकी रिप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, हीलिंग कैसे कर सकते हैं इनर चाइल्ड की, कर्मा हीलिंग, कॉर्ड कटिंग कैसे कर सकते हैं, उस सब की बात इस प्लेलिस्ट में होने वाली है। सो इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखना, इन वीडियोस को 2-3 बार इन सेशंस को दोबारा देखना, इसके नोट्स बनाना। और आई एम श्योर अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आप अपनी लाइफ को समझना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।